अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप लोग? सब खैरियत से? मैं भी अल्लाह ताला के फजल करम और उसकी तौफ़ीक़ व इनायत से बिल्कुल ठीक हूँ। आज हम सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स चैप्टर 3 डिफरेंशिएशन में एक्सरसाइज 3.4 के क्वेश्चन नंबर 1 का पहला पार्ट करने जा रहे हैं। और ये सवाल है चेन रूल से मुताल्लिक़। चेन रूल क्या होता है इसको भी समझाते हैं। सवाल बहुत आसान है, आराम आराम से समझाऊंगा, आप इसको समझिएगा। अभी कुछ घंटों पहले हमारी कॉलेज में पेरेंट टीचर मीटिंग थी, जिसमें मुझसे किसी ने कहा कि रियाजी के ऊपर कोई सवाल, कोई शेर सुनाए मैथ्स के ऊपर। और जिन्होंने ये सवाल किया वो खुद भी मैथ के टीचर थे। तो मैं काफ़ी देर तक सोचता रहा, फिर मुझे बहुत देर के बाद एक शेर याद आया। तो मैंने कहा आज की वीडियो का आगाज़ इस शेर से करता हूँ। शेर कुछ इस तरह से है। दावा बहुत है आपको इल्मुल हिसाब में, तूले शबे फ़िराक ज़रा नाप दीजिए। मुमकिन है आपको इसकी मीनिंग समझ में ना आए, लेकिन जब आप डिक्शनरी वगैरह उठाएंगे तो आपको समझ आ जाएगी। दावा बहुत है आपको इल्मुल हिसाब में, तूले शबे फ़िराक ज़रा नाप दीजिए। ठीक है, आइए सवाल की तरफ। सवाल में वो कह रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग चेन रूल। अब चेन रूल क्या है? चेन रूल ये कहता है y से सफ़र शुरू कीजिए। आपको y से गिवन होगा, y से जाइए u की तरफ, फिर u को ले जाइए x की तरफ। ठीक है, ये चेन बन जाती है y to u, u to x। और हमें जाना होता है y to x, dy by dx मालूम करना होता है। लेकिन dy by dx मालूम होगा थ्रू u, यानी y का dy अपॉन dx जो आप निकालोगे तो आपको u से गुज़रना पड़ेगा। चेन रूल ये है, dy अपॉन dx इज इक्वल्स टू dy अपॉन du इंटू, ये मल्टीप्लिकेशन का साइन है, du अपॉन dx। इसको मैं इक्वेशन नंबर A कह रहा हूँ। ठीक, करना क्या होता है, इसके 2 स्टेप समझ लें, बाकी तीसरे स्टेप में तो सिर्फ वैल्यूज़ पुट करनी है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, du अपॉन dx मालूम करेंगे, घबराइए नहीं, इसको भी निकालना सिखाते हैं। नंबर 2 पर आप क्या करेंगे, dy अपॉन du निकालेंगे। जब du अपॉन dx आ जाएगा, dy अपॉन du आ जाएगा, दोनों को उठा के मल्टीप्लाई कर देंगे इक्वेशन नंबर A में रखकर, तो आपके पास dy अपॉन dx आ जाएगा। और वैसे भी आप देख सकते हैं कि ये du अपॉन dx, du अपॉन du, यहाँ वाला du इस वाले du से क्या हो रहा है, कैंसिल। ठीक, आ जाइए सवाल की तरफ। सवाल हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 का पहला पार्ट है, y इज इक्वल्स टू एक्स की पावर 4 प्लस 5x स्क्वायर प्लस ऑफ 6 की पावर 3 अपॉन 2। इस पूरी ब्रैकेट को मैं u मान लेता हूँ और मैं कहता हूँ लेट u इज इक्वल्स टू, यानी जो ब्रैकेट है मैंने इसको मान लिया है u, x की पावर 4 प्लस 5x स्क्वायर प्लस ऑफ 6। अब मैं इसको डिफ्रेंशिएट करता हूँ दोनों तरफ विद रिस्पेक्ट टू x। तो मैं यहाँ लिखूँगा इसको du अपॉन dx और ये डेरिवेट कर लूँगा। तो अब आपको 3.4 में इतना तो समझ में आ जाना चाहिए कि जब आप इसको डेरिवेट करेंगे तो ये 4 नीचे आ जाएगा और इसकी पावर में से 1 माइनस होगी तो ये बन जाएगा 4x क्यूब। ये नीचे आके मल्टीप्लाई कर देगा, 5 2 से 10 हो जाएगा। इसकी पावर में से 1 माइनस करेंगे तो x बचेगा। कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, 0, तो उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद दूसरा काम क्या करना है, y इज इक्वल्स टू, आपने इसको u माना था, इसकी पावर ले लें 3 अपॉन 2। जो भी क्वेश्चन में पावर गिवन हो वही लिख लें। अब दोबारा इसको डेरिवेट करें, कैसे, विद रिस्पेक्ट टू u। अब ये बन जाएगा dy अपॉन du इस तरफ, और उधर भी हो जाएगा dy अपॉन du, d अपॉन du। पावर नीचे उतरेगी, पावर नीचे उतर के हो जाएगी 3 अपॉन 2 और u अपनी जगह पर बरकरार रहेगा। इस 3 अपॉन 2 में से जब हम 1 माइनस करेंगे तो आपके पास बचेगा 1 अपॉन 2। 3 अपॉन 2 का मतलब होता है 1.5। तो जब आप 1.5 में से 1 माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा, सिर्फ हाफ। देखिए अब आपके पास सूरत हाल क्या बन गई है, आपके पास dy अपॉन du भी आ चुका है, आपके पास du अपॉन dx भी आ चुका है। ठीक, हमें यही तो मालूम करना था। मैंने आपको बताया था ना, पहले मालूम करेंगे du अपॉन dx, यह आ गया du अपॉन dx, फिर मालूम करेंगे dy अपॉन du, यह आ गया dy अपॉन du,
इन दोनों को इक्वेशन नंबर ए में मैं पुट करने जा रहा हूँ। तो अब मैं क्या करता हूँ, इसको पुट करने जाता हूँ। देखिए ये मेरे पास आ गई आपके पास, इसको मैं कह देता हूँ कि ये आपके पास आ गई dy/du। नाउ अप्लाइंग चेन रूल। चेन रूल क्या है, dy/dx इज इक्वल्स टू dy/du इंटू du/dx, इक्वेशन नंबर ए, जिसको हम एक इक्वेशन कह रहे हैं। हमने यहाँ पर रख दिया dy/du मल्टीप्लाई du/dx। ये कुछ भी नहीं है जो आपके पास आपने निकाले हैं दो डेरिवेटिव, ये सिर्फ दो डेरिवेटिव्स निकालकर इसको मल्टीप्लाई करना है। तो जैसे आप उसको लिखोगे, इस ब्रैकेट से मुझे निकालना पड़ता है कॉमन, मैं निकाल सकता हूँ 2x, तो बचेगा 2x² क्योंकि क्यूब है। 5 2 10 होता है, तो यहाँ फिर 5 बचेगा, x को मैंने कॉमन निकाल लिया। ठीक है, इस 2 से इस 2 को मैंने कैंसिल कर दिया, तो अब मेरे पास क्या बचा 3, और यहाँ पर था x, तो मैं x को इस 3 की तरफ ले आया, तो मेरे पास अब क्या बन गया ये 3x। ठीक है जी, इसकी पावर 1 है, बड़ी पावर है, पहले लिख दी। इसकी पावर हाफ है, छोटी पावर है, इसको बाद में लिख दिया। ठीक है जी, और ये आपके पास क्या हुआ, आंसर हो गया। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर आपको एक शेर सुनाकर आपसे इजाज़त ले देते हैं। चलें जी, हमारे एक स्टूडेंट ने फरमाइश की कि इतनी रोमांटिक शायरी कर रहे हैं, इतनी ख़तरनाक शायरी कर रहे हैं, तो कोई मज़ाहिया शायरी करें ताकि जिसको सुनकर हमें हंसी आ जाए। तो आपको हंसी आती है या नहीं आती है? शेर बहरहाल मज़ाहिया है, और वो ये है, फ़र्श मखमल पे मेरे पाँव छिले जाते हैं, केला खाने से मेरे दांत हिले जाते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।